हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर में जो 12th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है और आज का जो वीडियो लेक्चर है इस पे हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, पहले लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। ये जो टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है ये हमें हायर प्लांट्स में देखने मिलेगा। लोअर प्लांट्स में ये एसेक्सुअल मेथड दिखता है, जो कि हम लोग ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो लेक्चर से जुड़ रहे हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पिछला जो वीडियो लेक्चर है उसको देख लीजिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इस लेक्चर के लिए बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक। फोरमोस्ट बिफोर स्टार्टिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो मैं कुछ डायग्राम्स वगैरह ऑलरेडी बनाकर आया हूं। ये जो डायग्राम्स है मैंने पहले से इसीलिए बनाकर रखा है क्योंकि अगर मैं वीडियो लेक्चर्स में सारे डायग्राम बनाते बैठूंगा तो उसमें काफी लेट हो जाएगा फ्रेंड्स, या फिर कह सकते हो वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। सो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लेक्चर लंबा हो, इसके लिए मैंने पहले से ही डायग्राम बना रखा है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें चाहिए होती है सेक्सुअल मेच्योरिटी। ओके, तो जो सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है प्लांट्स में हमें कैसे पता चलेगी? तो प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर हमें देखना है कि इनमें सेक्सुअल मेच्योरिटी है या नहीं है, तो हम देखते हैं उनके अंदर प्रेजेंट फ्लावर्स को। अगर उनमें फ्लावर्स हैं तो वो पर्टिकुलर प्लांट सेक्सुअली मेच्योर होगा। अगर वो फ्लावर नहीं है, समझ में आ रहा है, प्लांट्स के अंदर, तो वो जो प्लांट होगा वो सेक्सुअली मेच्योर नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमेशा दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक होगा उसमें से मेल और दूसरा होगा फीमेल। तो ये दो पेरेंट्स की हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरत पड़ती है। मेल्स जो होता है वो मेल गैमेट निकालेगा और फीमेल जो होगी वो फीमेल गैमेट निकालेगी। ओके फ्रेंड्स, इस गैमेट्स को हम क्या करवा देंगे, फ्यूज करवा देंगे और इससे बनाएंगे जाइगोट। सो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये पॉसिबल हो पाता है। अगर स्पेसिफिकली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर मेजर दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, गैमेट्स का प्रोडक्शन करवाना सबसे पहले जरूरी होता है और दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। फटाफट से शुरू करते हैं, कोई टाइम पास नहीं करेंगे हम लेक्चर के बीच में। ठीक है, ये जो आप टिपिकल डायग्राम देख रहे हो ये एलएस है। एलएस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि ये जो लोअर सेक्शन आप देख रहे हैं, ये जो स्टॉक है, इसको हम लोग कहते हैं पेडिसल। फिर उसके बाद ये जो बेस आप देख रहे हो जिसके ऊपर ये पूरा फ्लावर रखा हुआ है, इस बेस को हम लोग कहते हैं थैलेमस। ये जो नीचे के साइड में ये जो लोअर सेक्शंस में ऐसे निकला हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इन स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ब्रैक्ट। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है लीफ लाइक जो ऊपर की तरफ गया है, इसको हम लोग कहते हैं सेपल्स। और यहां पर जो ये रेड कलर के स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं पेटल्स। इसके अलावा जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहां से ब्लू कलर के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं कार्पेल, या फिर हम इसको कह सकते हैं पिस्टल। ओके, फिर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर वाला, ये यहां से लेकर के यहां तक वाला, इसको हम लोग कहते हैं स्टेमन। तो ये इस तरीके से एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है और ये सारी ही चीजें फ्रेंड्स ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं। तो हमें इन सभी स्ट्रक्चर्स का जो ग्रुप वाला नाम होगा उसको याद रखना है। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो बाकी की चीजें इसके बारे में आपको नहीं पूछते, ज्यादातर ये सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल का जो ग्रुप वाला नाम होता है उसको पूछा जाता है। तो सेपल्स का जो ग्रुप वाला नाम होता है, मतलब सेपल्स जब ग्रुप में पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कैलिक्स। जब स्टेमन ग्रुप में पाया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। फिर अगर कार्पेल या फिर पिस्टल ग्रुप में पाया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। और अगर पेटल्स ग्रुप में पाया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं कोरोला। सो ये आपको याद रखना है।
फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, ये जो फ्लावर है यही इंडिकेट करेगा कोई पर्टिकुलर प्लांट जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला है या नहीं करने वाला है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, कह सकते हो कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको प्लांट में नहीं दिख रहा है, मतलब वो प्लांट जो है अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के केपेबल नहीं हुआ है। अगर उसके लाइफ में कभी भी फ्लावर्स नहीं आते हैं तो वो प्लांट हमेशा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाला है, दैट इज थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन और थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। फ्रेंड्स हम आज के लेक्चर में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्लावर्स का उसको पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जहां पर ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंथर और ये नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिलामेंट। फ्रेंड्स फिलामेंट जो स्ट्रक्चर होता है ये एंथर को एक ऐसे हाइट पे लेके जाता है जहां से उसके जो गैमेट्स होंगे उसका डिस्पर्जल आसान हो जाएगा। और ये जो एंथर आप देख रहे हो, ये जो गेहूं के जैसा दिखने वाला, वीट के जैसा दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं एंथर। इसी के अंदर क्या, ये जो गेहूं के जैसा दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है एंथर, इसी के अंदर सारे स्पोर्स बनते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस एंथर को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको दो लोब्स दिखाई देते हैं। हर एक लोब को थीका कहा जाता है। जैसे कि आप देखोगे एक ही एंथर के अंदर एक ये थीका है, दूसरा ये थीका है। बाहर से देखोगे तो भी आपको ये दो अलग अलग थीकास इसके अंदर दिखाई देंगे। इसीलिए एंथर का एक नाम बनता है डायथीकस। इस अगर आप इस कह सकते हो स्ट्रक्चर को अगर वापस से ध्यान से देखोगे तो एक थीका के अंदर दो स्पोरोजेनस टिश्यूज है, तो ऐसे दो थीका के अंदर टोटल चार स्पोरोजेनस टिश्यूज हो जाएंगे। इसीलिए एंथर का दूसरा नाम बनता है टेट्रास्पोरोजिनेट। टेट्रास्पोरोजिनेट में टेट्रा का मतलब होता है चार एंड स्पोरोजिनेट का मतलब होता है स्पोरोजिनस टिश्यूज। चार जगह पर स्पोरोजिनस टिश्यूज के प्रेजेंस के होने की वजह से हम जो एंथर होता है इसका नाम देते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज, या फिर हम इसका नाम देते हैं टेट्रास्पोरोजिनेट। ओके फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर में आपको इतना ही पढ़ना है। अगर बोर्ड्स के पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सेम यही डायग्राम बनाना होगा, इससे ज्यादा कोई दूसरी चीज नहीं बनानी है। ये जो सेंटर में आपको ये हिस्सा दिख रहा है ये होता है कनेक्टिव। ये कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है फ्रेंड्स, खाली आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो एंथर है और ये जो फिलामेंट है, जिस पॉइंट पे ये दोनों अटैच होते हैं उस पॉइंट का ही नाम क्या बोला जाता है, कनेक्टिव बोला जाता है। इससे ज्यादा आपको इस वीडियो लेक्चर में कह सकते हो कि इस कह सकते हो टॉपिक के अंदर आपको कोई दूसरी चीज जानने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर जो गैमेट्स है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। हम पढ़ने वाले हैं जो अगला टॉपिक है, दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब होता है मेल गैमेट्स। अब फ्रेंड्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये प्रोसेस कैसा होता है। स्पोरोजिनस जो कह सकते हो टिश्यूज हैं, स्पोरोजिनस जो टिश्यूज होते हैं जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये चार जगह पर स्पोरोजिनस टिश्यूज भरे हुए हैं। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज जो होते हैं इसके अंदर जितने भी सेल पाए जाते हैं हम उन सभी सेल्स को कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है फ्रेंड्स, ये कह सकते हो कि इसका डेवलपमेंट जब आता है तो ये सबसे पहले, जैसे कि मान लो ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं MMC। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है ये परफॉर्म करता है मियोसिस। और जब ये मियोसिस परफॉर्म करता है, ये जब मियोसिस परफॉर्म करता है तो कायदे से इसको चार सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ये कुछ इस तरीके से एक कह सकते हो कि टेट्राड वाला स्ट्रक्चर बनाता है इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये इस तरीके से बनाता है और फर्दर जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो वैसे ये जो सारे सेल्स होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। अब ये जो डिफरेंट सेल्स आपको दिख रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, या फिर आप इसको कह सकते हो पॉलन ग्रेन। अब ये जो पॉलन ग्रेन होता है इसका फर्दर होता है डेवलपमेंट। तो इसी के आगे जो अगला टॉपिक होता है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। अभी भी ये रेडी टू फर्टिलाइज नहीं है फ्रेंड्स, अभी ये रेडी होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में तो ये होता है डिप्लॉइड। क्योंकि इसने मियोसिस परफॉर्म किया है तो ये जो माइक्रोस्पोर्स आप देख रहे हो ये कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। अगर इसका डेवलपमेंट हमें करना है तो इसके डेवलपमेंट के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे सेल्स को बनाना पड़ेगा।
फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस है वो कह सकते हो कि बढ़ जाए। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? सो ये सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, एक माइक्रो स्पोर है। ये जो माइक्रोस्पोर होगा, इसके अंदर परफॉर्म किया जाएगा फर्स्ट माइटोसिस। फर्स्ट माइटोसिस जब होगा, तो नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल कायदे से दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, यहां पर एक बड़ा सेल फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा सा सेल क्या करता रहता है, फ्लोट करता रहता है। सो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हम लोग को देखने मिलता है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर होता है सेकेंड माइटोसिस कुछ इस तरीके से, और ये सेकेंड माइटोसिस के बाद, ये सेकेंड जो माइटोसिस है, इस सेकेंड माइटोसिस के बाद क्या होगा, इस तरीके से एक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इसका बड़े वाले सेल का न्यूक्लियस है, और इसके अंदर आपको ऐसे दो सेल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो बड़ा वाला सेल आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स। और ये जो नीचे के दो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड मेल गैमेट। और ये जो सेल है जो बना था यहां पर, इसको हम लोग कह सकते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स। जो सेकेंड माइटोसिस होता है फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल्स के अंदर ही होगा, ये वेजिटेटिव सेल्स के अंदर नहीं होता है। और इस तरीके से हमारा जो कह सकते हो कि माइक्रोस्पोर होता है या फिर पॉलन ग्रेन होता है, वो रेडी टू फर्टिलाइज होता है। ये जो सेकेंड माइटोसिस है फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है, ये पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन से पहले भी हो सकता है। पॉलन ट्यूब जिस टाइम बन रहा है, जिस टाइम वो हमारे गैमेट्स कह सकते हो ओव्यूल के पास पहुंच रहे हैं, उस टाइम पर भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। पॉलन ट्यूब वगैरह क्या होता है, आगे के वीडियो लेक्चर्स में आपको पता चलेगा धीरे धीरे। सो इस तरीके से हमारा जो हैप्लॉइड कह सकते हो कि मेल गैमेट है, दैट इज पॉलन ग्रेन है, वो बनकर रेडी हो जाता है। हमारे लिए कह सकते हो कि एक माइक्रोस्पोर को बनाने के लिए कितने डिविजन्स लगते हैं? तो इसके लिए लगता है एक मियोसिस, और इसके लगता है दो माइटोसिस। टोटल 3 डिवीजन लगते हैं, जिसमें से 2 माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। और इस तरीके से कह सकते हो कि एक हमारा पॉलन ग्रेन रेडी टू फर्टिलाइज हो जाता है। ये जो पॉलन ग्रेन होता है, इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो ये होता है अपना कह सकते हो कि जो वेजिटेटिव सेल्स है वो, और इसके अंदर आपको इस तरीके से दो हैप्लॉइड मेल गैमेट्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो इस स्ट्रक्चर में हमें कुछ इस तरीके से आउटर कवरिंग देखने के लिए मिलती है। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये डिसकंटिन्यूअस होती है फ्रेंड्स। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये डिसकंटिन्यूअस होती है। आपको ये जो रफ सरफेस इसके ऊपर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एक्साइन, और जो इसका अंदर वाला हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं इंटाइन। इस तरीके से आउटर मोस्ट लेयर इस पॉलन ग्रेन का होता है एक्साइन, और इनर मोस्ट लेयर इसका होता है इंटाइन। ये जो आपको स्पेसेस दिख रहे हैं जहां पर ये एक्साइन और इंटाइन नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर। ये जो एक्साइन और इंटाइन होता है, ये एक स्पेशल टाइप के केमिकल से बने होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन ये एक ऐसे टाइप का केमिकल होता है जो कि काफी स्ट्रांग होता है, और हार्श कंडीशन में ये एज इट इज सर्वाइव कर जाता है, और इसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, जिसके वजह से जो पॉलन ग्रेन होता है उसका एज आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहां पर हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जितना भी कॉन्सेप्ट था, वो यहां पर खत्म हो गया है। ये जो जर्म पोर होता है, मैंने आपको जो जर्म पोर बताया हुआ है, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है, तो फर्टिलाइजेशन के पहले यहीं से एक ट्यूब जर्मिनेट होता है। इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं पॉलन ट्यूब, जहां से जो गैमेट होगा, जो मेल गैमेट है, वो पास ऑन होंगे कहां पर, आप कह सकते हो कि फीमेल गैमेट्स के पास में। ये अपना है वेजिटेटिव सेल, ये होता है वेजिटेटिव सेल, और ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ये दोनों है हैप्लॉइड मेल गैमेट। और इसके साथ अपना पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इससे ज्यादा आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्लांट्स के लिए, हायर प्लांट्स के लिए आपको कोई भी चीज नहीं पढ़नी है। इतनी ही सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी है। इस वीडियो लेक्चर को आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और उसके स्पोरोजिनस उसका जो स्पोर्स होता है उसके फॉर्मेशन और डेवलपमेंट के बारे में हम उस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ये पूरा इंसाइट मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको जरूर से शेयर करिए ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते रहे। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड बाय बाय।